दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों आज फिर एक कंपनी साथ छोड़ गई जिसका नाम है स्पॉट लोन। दोस्तों होता क्या है कि लोग ना बड़ी उम्मीद के साथ एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं। उसका प्लान बहुत लाजवाब लगता है कि बढ़िया है प्लान और लोगों को लेके आगे आते हैं साथ में और कंपनी अक्सर क्या होता है कि आजकल डिसेंट्रलाइज्ड अगर प्लान है ना कि मालिक ने अपना मालिकाना हक उसमें से हटा दिया है, तो भी दोस्तों गारंटी नहीं है। क्यों? प्लानिंग की कमी। एक तो लोग करते क्या हैं कि पहले कंपनी से झुलस के हटे होते हैं। एक कंपनी पहले एक डेड हो चुकी होती है और हमें भी साथ में डेड कर चुकी होती है वो। हमारी फेस वैल्यू डेड कर चुकी होती है। फिर हम तलाश करने लगते हैं किसी अच्छी कंपनी की कि चलो जी कम बैक करें। मिल भी जाती है, लेकिन लालच कि वो कंपनी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा दे रही है, उससे सब्र नहीं होता। प्लान सब कुछ अच्छा लगता है कि बढ़िया है, लेकिन वो जैसे भर-भर के कंपनियां देती है ना, तो वो चीजें जो हैं, वो वहां पे मिलती नहीं है। एक ईमानदार कंपनी जो है ना आपको, जो लॉन्ग टाइम चलने वाली होती है, भाई वो तो हिसाब किताब से देगी। उसने सारी कैलकुलेशन बनाई होती है, उस हिसाब से चलती है और उसने आपको पैसा बना के देना होता है। पैसा बना के देना बड़ा मुश्किल है। टोपी घुमाना आसान है और टोपी घुमाने वालों के पीछे लोग ज्यादा जाते हैं। एक जगह लुट चुके होते हैं, दूसरी कंपनी फिर एक भेष बदल के आती है। वो कुछ और तरीके से प्लानिंग करके लेके आती है, डिजाइनिंग और तरीके से करके आती है। वो भी भर भर के देती है, ऐसे ही अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन उसके जो डिजाइन किया होता है ना, वो डिजाइन की तरफ ध्यान देते ही नहीं है लोग। किसका डिजाइनिंग क्या हो रखी है, क्या ये दे सकती है लंबे टाइम तक? नहीं दे सकती। दोस्तों एक चीज बताऊं कि यहाँ पे पैसा बन नहीं रहा है ना, जनरेट नहीं हो रहा है, तब तक कोई कंपनी टिक नहीं सकती। अगर कहते हैं ना कि अगर आपके घर का खर्चा जो है वो ज्यादा है और आमदनी कम है, जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली कहावत मशहूर है। अगर ये हालात है ना, तो समझ लो कि आप डूबते डूबते डूब ही जाओगे। यही हाल इस कंपनी का है, हुआ है। जो अभी जो कंपनी ये आज खत्म हुई है, इसको लगभग चलते हुए 42-43 दिन हो गए थे। तो ऊपर ऊपर वाले जो लोग थे उनको बेनिफिट मिला, लेकिन जो आजकल में लोग ज्वाइन हुए, वो लोग तो बेचारे लॉस में गए ना, रगड़े गए ना। मैं ये नहीं कहता कि जो ज्वाइन करवाने वाले थे या जो कमा गए, उनका इसमें कोई दोष रहा है। ये तो उन्होंने भी अच्छा सोच के ही लोगों को लेके आए थे और अच्छा ही सोचा था उन्होंने कि अच्छा ही चलेगा, लेकिन बनाने वाले ने डिजाइनिंग में कमी छोड़ दी।
कि यहाँ से निकलता जाएगा, आएगा 1 हफ्ते के बाद वीकली, तो वो कुछ हज़म नहीं हुआ कि फंड निकल जो एडमिन था, एडमिन ने सिर्फ़ अपने लिए बेनिफिट क्या रखा कि जब भी कोई भूला-भटका आदमी आएगा, पहले तो वो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, उसके बीच में वहाँ पे बीएनबी की फीस कटती है। उसको आपके पैसे से लेना-देना कुछ नहीं है, ना उसने विथड्रॉल देना है आपको, ना कुछ करना है क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड करके उसने छोड़ दिया। उसको तो उस फीस से मतलब था, जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे, तब बीएनबी की फीस कटती थी, जब आप क्लेम करते थे, तब भी बीएनबी की फीस कटती थी, जब आप विथड्रॉल करते थे, तब भी फीस कटती थी। वो फीस से ही अपना गुज़ारा चला रहा था। उसको ये था, कोई मरे, गले, जो मर्ज़ी करे, जो आएगा यहाँ पे, मुझे प्रसाद दे के ही जाएगा। एडमिन का जो काम था, यहाँ तक था। उसको कोई भी लॉस होने वाला नहीं था। उसने सीधा-सा फंडा रखा हुआ था और आखिर क्या हुआ, ये लिक्विडिटी बेस्ड प्लान था। लिक्विडिटी लोग चट कर गए, खा गए और वहाँ मैदान कर दिया साफ। और जब विथड्रॉल लगना बंद हो जाए, उस वक़्त अगर किसी को ये भी कहो ना कि आपके हाथ में ही है, लिक्विडिटी डाल लो, जो आपकी वीकली किस्त जाने वाली है, वो डाल दो। लोग डालेंगे ही नहीं डर के मारे, क्योंकि एक बार जब कान पड़ गई ना बीच में, किंतु परंतु आ गया, फिर लोगों का विश्वास वापस लाना बड़ा मुश्किल। और ये प्लान बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। कोई खास था नहीं इसके अंदर। वो तो लग ही रहा था। मैंने बोला भी था कि यार ये ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, और वो ही हुआ। सो जब अच्छा प्लान कोई मिलता है ना, लोग उसको ना, होता तभी है इस तरह का हशर, जब बंदे का लालच जो है ना, वो टिकता नहीं है। इधर जॉइन कर लेंगे, फिर दूसरी की तरफ भागेंगे। एक प्लान के बारे में हम बताते हैं कि ये पारदर्शी है एकदम, क्लियर कट है सारा। सीएमडी आके एक-एक अभी जो प्लान अर्न एफएक्स है, इसके बारे में मैंने बताया कई लोगों को। बस उनको बिना करे भी, एक तो होता ना कि एड़ियाँ घिस देते हैं कंपनियों के बीच में लोग। वहाँ निकल के क्या आता है, अपना टाइम भी वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? पैसा भी लगाते हैं, लेकिन निकल के क्या आता है, बूँद सा निकल के आता है बीच में से। पता चला महीने की आउटपुट क्या निकली? शून्य, कि इतने का तो मैंने पेट्रोल ही खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपका पैसा काम कर रहा है। कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है अर्न एफएक्स के बीच में। जॉइनिंग फीस, जो जॉइनिंग अमाउंट है, $25 से शुरुआत होती है। लेकिन $25 के पीछे क्या चाहते हैं लोग, कि हमें 25,000 रुपया आए, महीने के बीच में 25,000 बन जाए। डेली के $5-7 आने चाहिए, $25 के पीछे। होता क्या है कि उधर दूसरी तरफ जो है ना, मोटी अमाउंट लगाई होती है, तो मोटा आ रहा होता है। यहाँ ये नहीं देखते कि यार $25 लगे हैं, और जो भी कंपनी आपको मोटी अमाउंट देगी, बस वो बस ये समझो कि कुछ ही दिनों की मेहमान है वो, ज़्यादा रुकने वाली नहीं है। ऐसा ही हुआ है, आप पीछे देख लीजिए जितने भी प्लान हैं, उनमें से बता दो कौन-सा प्लान टिका हुआ है, जो खड़ा हुआ है, जिन्होंने भर-भर के मुट्ठियाँ दी है पैसों। उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, अपना टारगेट पूरा किया कि इतना हम ऐसे करेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, एक बड़ी-सी ऑफर देते हैं कि इतने में आपको इतना मिलेगा। पहले वो
घुमाते रहते हैं सर्कल, लोगों को देते रहते हैं। अब उनको लगता है कि लोग इतनी कम्युनिटी हो गई है, अब इस कम्युनिटी से इकट्ठा पैसा समेटो, जो इन्होंने आज तक लिए हैं विड्रॉल वगैरह, वो सारे वापस ले लो इनसे। फिर क्या करते हैं वो? एक ऑफर देते हैं बड़ी-सी। ऑफर के झांसे में आके लोग ये नहीं सोचते कि अब ये भागने वाली है। यहाँ दिमाग नहीं जाता। दिमाग कहाँ जाता है कि इतना मिलने वाला है। बस वहीं पे मार खा जाते हैं और कंपनी रफू चक्कर। तो दोस्तों, अगर नेटवर्किंग करते हुए आप लोगों ने अभी भी ये सबक नहीं सीखा है, तो फिर आप नेटवर्कर नहीं हो। क्यों अपने लोगों को वहां धकेलते हो ले जाके, फ्रॉड के बीच में, धोखे के बीच में क्यों ले ले जाके डाल देते हो? देखो, एक होता है जैसे कि आप कोई दुकानदारी करते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं। आपने मेहनत भी करी, पैसा भी लगाया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से लॉस हो गया। वो आपको दिखता है कि यार, या तो मैं जगह सही नहीं चुनी, या मेहनत के बीच में कमी रहेगी, या कोई डिसीजन गलत हो गया मेरे से। और पता चल जाता है आदमी को कि कहाँ लॉस हुआ है। तो वो फिर उसका गम नहीं करता, उससे सबक लेता है। ये तो हो गया स्वाभाविक, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। एक आप किसान को ले लीजिए। किसान हर साल फसल बीजता है, कई बार फसल तबाह भी हो जाती है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। अगर किसान ये सोच ले कि यार, बीजने से फायदा क्या? अगर बाढ़ आ गई तो मेरा तो बीज भी खराब हो जाएगा, जो मेरे पास पड़ा है घर पे, अनाज पड़ा, वो भी खराब हो जाएगा। अगर किसान इतना सोच ले ना दोस्तों, तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। किसान हर साल रिस्क लेता है, हर 6 महीने के बाद रिस्क लेता है, लेकिन उसको पता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मेरी फसल तो निकल के आएगी। ये होता है स्वाभाविक। अगर तूफान आ गया या कुछ हो गया, ये स्वाभाविक है, बाई नेचर है। इसी तरह हमारे जो हम ये जो नेटवर्किंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला आपको साफ-साफ दिखा रहा है कि ये मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसके बीच में जिस दिन से शुरुआत करी, उस दिन से उसने दिखाया कि आज इतने डॉलर से हमने ये शुरुआत करी है, और करते आगे उसकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वहां पे अगर वो उसमें से हमें कमा के दे रहा है, इन केस कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर वहां पे लॉस हो जाए ना, तो वो बाय नेचर हो सकता है, बाय स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि अगले ने अपनी कथनी में कमी नहीं छोड़ी। वो हमें कमा कमा के दे रहा है। कहीं कोई ऐसा दांव लग गया, यहाँ पे लॉस हो गया, तो वो किसी से भी हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है। उसके ऊपर हम रोश नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रॉड होता है ना, वो वो सहा नहीं जाता, वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जांच परख के ध्यान से पहले सारी चीजों को देखो। अब ये जो अर्न इफेक्ट्स का जो प्लान है, ये प्लान एकदम कैलकुलेटेड प्लान बना रखा उन्होंने, और सही ढंग से चल भी रहा है। इन्हीं 4 महीनों के बीच में, ये समझ लो कि फरवरी महीने से शुरू हुआ था, 2 टूर गोवा के जा चुके हैं। अभी अगले महीने बाली का टूर है।
तो दोस्तों $1 लाख से शुरुआत करी थी, आज वहाँ पे $4 लाख होने जा रहा है। और सीएमडी के पास अपने पास एक अच्छा बैकअप पीछे रखा हुआ है उसने। इतनी सावधानी के साथ वो चल रहे हैं कि फंड उतना ही यूज़ करते हैं कि जिससे वापसी कर सके और हमें उतना दे रहे हैं जितना वो दे सके। लिमिट से ज़्यादा ऊँचा देना शुरू कर दिया, फिर तो जी वो बनाते, बनाते, बनाते थक जाएँगे कि इधर आपका टाइम आ गया देने का, उधर वो उतना बना नहीं पाए। फिर क्या होता है, यहाँ पे जब असर होता है ना, फिर बंदा ज़्यादा बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही बड़ा दाँव लगा देता है। ज़्यादा बड़ा दाँव जहाँ लगा, खल्लास। इसलिए थोड़ा खाओ, एक पंजाब में कहावत है कि थोड़ा खाओ, फिर भी चूल्हे मोरे जाओ। सो सब्र से चलो, लॉन्ग टाइम तक चलो। अगर इसी तरह कंपनियों के छलावे में आते रहोगे, तो इसी तरह लुटते रहोगे, लोगों को लुटवाते भी रहोगे। नमस्कार, ध्यान रखिएगा। मेरी बातों में अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो ये स्पॉट लोन कंपनी जो है, उसका शटर डाउन हो चुका है। कोई भूला-भटका फिर से कोई कदम उठा ले उसके बीच में, मेरा ख़्याल है जहाँ तक कोई आएगा नहीं। क्योंकि खाली पड़ी दुकान के बीच में कोई नहीं आता। भरी हुई दुकान के बीच में आते। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ